लेकिन यहाँ पे जो हमको देखने को सीन मिला, सबसे पहले ही आते भाई साहब ये जो है अपनी मतलब शिशु निर्माण की मतलब प्रक्रिया में व्यस्त है। दुनिया की किसी भी कोने में तुम चले जाओ, लेकिन इस लेवल की चुतिया पे आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्क हो या कोई भी मतलब ऐसी मतलब जगह हो घूमने वाले, वहाँ पे ऐसे ऐसे चुतियापों के कारनामे देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि लौड़ा लहसन वगैरह वगैरह नाम लिखकर सब कोई भाई मन्नतें पूरी कर रहे हैं यहाँ पे यार। सही गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सोच रहे थे कि यार कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम जब सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि यार आज तो कहीं ना कहीं जाना जरूर है, क्योंकि आज था संडे और संडे को हमारी ये जो हम जहाँ पे अभी काम करते हैं वहाँ पे संडे को छुट्टी होता है। तो यार मतलब फाइनली हर जगह छुट्टी होता है संडे को, तो हमारे यहाँ भी छुट्टी था। फिर हमने जब बाहर निकल कर रूम से देखा तो यार कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सबके सब अपने अपने मतलब काम में व्यस्त थे, सब कहीं इधर गया है घूमने, कहीं उधर गया है घूमने, मतलब सब कोई अपने अपने जगह पे घूमने चला गया था, लेकिन हम बच गए थे अकेले। उसके बाद जैसे बाहर निकल कर देखे तो यार साइकिल वाइकल भी नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे तो गाड़ी वाड़ी है नहीं। उसके बाद हमने गया फ्रेश व्रेश हुआ, उसके बाद में मुँह हाथ धोया और फिर हमने सोचा कि यार आज हम कहाँ जाएँ। तो फिर हमने साइकिल उठाया और चल पड़े अपने रास्ते पे, घूमते 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 जाते 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 ऐसे ही मतलब पता चला एक जगह। तो ठीक हमको पता चला यहाँ से ठीक 12 किलोमीटर पे एक अभय रमन मिनी जू है। तो दोस्तों मतलब हम वहाँ पे चलने के लिए तैयारी हो गए और चलने लगे। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद पता चला कि यार वहीं है पार्क जिसको मिनी जू मतलब हम बोल रहे हैं, वो उसको लोग हाथी पार्क भी बोलते हैं। तो फिर हमने क्या था यार चल दिए और फाइनली जाते जाते यहाँ पे अभी जो है हम पहुँच चुके हैं काला डी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी हम कहाँ हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम जो है अभी एर्नाकुलम सिटी के काला डी मतलब एक मार्केट में अभी हैं, और यहाँ से हमको करीब 12 किलोमीटर दूर जाना है, जिस जगह का नाम है मल्या टूर। तो फिर क्या था यार चल पड़े हम चलते चलते, मतलब एक यहाँ से हमको जाना था एक और कंपनी में जहाँ पे हमारे पुराने दोस्त रहते थे। तो फिर हम वहाँ पे पहले गए और उसके बाद वहाँ से फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया और 2 आदमी, यहाँ से हम अकेले जा रहे हैं लेकिन वहाँ से हम लोग एक आदमी और हो गए हमारे दोस्त, और यहाँ से हम लोग 2 आदमी गए वहाँ पर। और रास्ते में भाई जैसे जा रहे थे तब हमको एक ऐसा अजूब चीज़ मिला, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी का एक बर्तन बनाया जाता है। यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और भाई मतलब क्या ही बताइए इसके बारे में, बहुत ही मतलब हमको दिलचस्प लगा और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत थी। और फिर क्या था वहाँ से हम लोग फिर चल दिए और फिर रास्ते में चलते चलते मतलब हमको दिखाई दिया यहाँ पे चर्च इतने बड़े बड़े भाई साहब, मतलब देखने पे यार पता चलता है कि यार इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मतलब क्या बताएं हम आपको इसके बारे में। जैसे ही हम लोगों ने थोड़ी आगे तक हम दोनों गए तो बारिश आ गई। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ देर के लिए स्टॉप कर लिए, मतलब रुक गए वहाँ पे रास्ते में। और फिर जैसे ही बारिश थोड़ी तो मतलब ठीक हुई, उसके बाद फिर हम लोगों ने चल दिया और चलते 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 फाइनली हम उस जगह पे लगभग आधा घंटे 1 घंटे बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हम लोगों को जाना था। तो यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि यार हम तो यहाँ पे कभी नहीं आए थे, लेकिन ये जो हमारा दोस्त है ये पहले यहाँ पे आ चुका था। तो सबसे पहले यही हमको बताया कि चलो यार पहले हम अपनी जो ये साइकिल है उसको थोड़ी सी पार्किंग एरिया में देकर लगा देते हैं यहाँ पे। हालांकि केवल 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लगाए गए हैं, मतलब मोटर बाइक है। और उसके बाद में हम लोगों ने अपना साइकिल यहाँ पर शिफ्ट किया और उसके बाद हम लोग गए। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जाने के लिए अंदर टिकट लेना होगा। तो जैसे ही हम अंदर गए तो हमको टिकट लेने के लिए वहाँ पे लाइन में लगे। और भाई साहब टिकट के दाम बता दें आपको, टिकट के दाम यहाँ पे 50 रुपये है। 50 रुपये का हम लोगों ने जाकर वहाँ पे टिकट कटाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनली हम लोगों की टिकट अब निकल रही है और उसके बाद में हम लोगों को हाथ में आएगी अभी टिकट जो है वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मैडम हैं और यहाँ पे एक बात हमको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे हर फील्ड में औरत आपको दिखने को मिल जाएगी, चाहे पेट्रोल पंप हो, मेडिकल स्टोर हो या हॉस्पिटल हो या कहीं पे भी। मतलब भाई साहब यहाँ पे औरतों की मतलब सीट रहती है हमेशा भी। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर आइएगा आप लोग तो एक ज़रूर चीज़ नोटिस कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो टिकट है वो 100 रुपीज़ का, मतलब 2 आदमी थे तो 100 रुपये का टिकट हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद ये मोहतरमा टिकट चेक की, उसके बाद में बोलेंगे ठीक है अब आप जा सकते हैं।
तो फाइनली हम लोगों ने जो है अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये तो हम लोगों को सामने दिखाई दे रहा था बटरफ्लाई गार्डन, लेकिन यहाँ पे एक भी बटरफ्लाई दिखा नहीं। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ते गए तो आगे जाने के बाद भाई साहब ये क्या क्या वगैरह लिखा गया है एलिफेंट कैंप। यहाँ से 500 मीटर 150 मीटर दूर है, तो फाइनली 400 मीटर दूर। तो फाइनली हम यहाँ से चलते गए और यहाँ पे जाने के बाद ये क्या लिखा था भाई साहब, कप्रिकाड मिनी जू। और इसका मतलब फाइनल सर इसका नाम है अभयारण्य मिनी जू, लेकिन यहाँ पे अंदर आने के बाद पता चला कप्रिकाड मिनी जू भी इसका नाम है। अब कप्रिकाड जो है इस जगह का नाम है, इस लोकेशन का नाम है कप्रिकाड। और यहाँ पे आने के बाद हमको सबसे पहले जो दिखाई दिया वो जानवर मतलब हिरन था। और यहाँ पे भाई साहब अजीब मतलब हम लोग को देखने को मिल रहा था सीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है मतलब शिशु निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं 2 हिरन जो है। और यहाँ पे लिखा है कप्रिकाड मिनी जू स्पॉटेड क्या लिखा है वगैरह वो सब हर जगह जो है बोर्ड लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमको देखने को सीन मिला सबसे पहले ही आते भाई साहब ये जो है अपनी मतलब शिशु निर्माण की मतलब प्रक्रिया में व्यस्त है, तो भाई इन लोगों को क्या ही देखना है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से सोचा कि चलो अब दूसरी साइड में चलते हैं, दूसरी जगह देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हम लोगों ने जैसे ही इधर टर्न किया तो थोड़ी सी दूर आगे जाने के बाद हम लोगों को भाई साहब ये एक एरिया दिखा, जहाँ पे शायद इसको मतलब क्या बताएं, अभी तो हिरण का ही एक प्रजाति हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके जो है ना वो एक सींग में से ही अलग अलग सींग या इसको 12 सींगा भी शायद कहते हैं। तो मतलब इसमें हम लोग देखने को एक और अजीब चीज़ मिल गया भाई साहब, ये इसको मतलब क्या फिटार भी बोलते हैं, क्या क्या इसको बोलते हैं भाई साहब, उतना हमको समझ में नहीं आता था। लेकिन भाई यहाँ पे आए तो बस ये दिखा। उसके बाद फिर हम लोगों को खोज मतलब ढूंढने लगे गया यहाँ पे एक हाथी पार्क जो कहते हैं लोग, भाई यहाँ पे वो किधर है, मतलब एलिफेंट कैंप जो हमने वहाँ पे बाहर देखा है बोर्ड पे वो किधर है। तो भाई साहब उसको देखने के लिए जब जैसे ही हम लोगों ने आगे बढ़ा तो भाई साहब एक अजीब चीज़ हम लोगों को दिखाई दी यहाँ पे कि कपल्स जो हैं भाई साहब अपनी चुतियापा एक अलग ही लेवल से यहाँ पे कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भाई यहाँ पे जो जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं बांस का पेड़, ये बांसवारी, तो भाई यहाँ पे भी बांसवारी बहुत सारा थी। लेकिन भाई साहब उस बांसवारी में जो है वो कुछ अजीब चीज़ें लिखी गई थी भाई साहब बांस के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको वो दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद हमको फाइनली मतलब ये मालूम चल गया कि भाई साहब दुनिया की किसी भी कोने में तुम चले जाओ, लेकिन इस लेवल की चुतियापे आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्क हो या कोई भी मतलब ऐसी मतलब जगह हो घूमने वाले, वहाँ पे ऐसे ऐसे चुतियापों के कारनामे देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि लौड़ा लासा वगैरह नाम लिखकर सब कोई भाई मन्नतें पूरी कर रहे हैं यहाँ पे यार, मतलब हम क्या ही कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम यहाँ से थोड़ी सी और आगे बढ़े तो हमको दिखाई दिया यहाँ पे एलिफेंट कैंप दिस वे, यानी एलिफेंट मतलब हाथी का जो कैंप है यहाँ से इधर को है, इधर को जाइयो। हाँ और थोड़ी मतलब आगे इधर हम लोगों ने सोचा कि चलो इधर तो हाथी कैंप है, लेकिन थोड़ा इधर देख लेते हैं भाई इधर क्या है। इधर लगा था नो एंट्री का बोर्ड, मतलब कि इधर भी जंगल एरिया है, इधर आप नहीं जा सकते हैं। और भाई साहब ये जंगल जो है बहुत बड़े मतलब दूर में थे, बहुत ही मतलब कवर एरिया के मतलब थे, बहुत ही बड़े था। तो भाई साहब फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। एलिफेंट लौड़ा लासा वगैरह के मतलब बोर्ड लगाया गया था और हम लोगों ने आ चुके हैं यहाँ पे एलिफेंट कैंप में। और यहाँ पे आने के बाद भाई साहब अजीब ही मतलब एक फील हुआ कि चलो यार फाइनली हम लोग जहाँ पे आए तो वहाँ पे पहुँच गए। और इस हाथी का नाम जो है सुनीता शायद है, इसका 49 वर्ष है उम्र है, इसका नाम है सुनीता और इसका उम्र है 50 में से मतलब एक कम यानी 49 साल। और उसके बाद यहाँ पे एक हाथी को हमने देखा, उसको नहलाया जा रहा था भाई साहब, बहुत ही प्यार से बहुत ही एंजॉय कर रहा था हाथी, और वो नहा रहा था इधर उधर सर करके, मतलब इधर उधर लेट करके वो नहा रहा था। और उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़े तो भाई साहब एक हाथी की जो थी पेंटिंग चल रही थी, मतलब उसको टीका वगैरह वगैरह लगाया जा रहा था। तो वो भाई साहब बैठा हुआ था और उसके एक इशारे पे भाई इधर को उधर कर रहा था। तो भाई हमको एक बात नज़र आई कि भाई क्या ही है मतलब इसका सीन। तो फिर हमने क्या सोचा, फिर छोटा सा कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कुछ और नई चीज़ें देखने को शायद मिल जाए हम लोगों को। लेकिन भाई साहब जब हम लोगों ने आगे जाते जाते जब देखा तो भाई साहब
पता चला कि यहाँ से जब हम उधर जाएंगे तो भाई उधर कुछ है ही नहीं। तो फिर हमने सोचा कि यार आखिर इधर लोग जा क्यों रहे हैं, जब उधर जाने के लिए कुछ है नहीं तो उधर जा क्यों रहे हैं। तो फिर हमने एक भाई साहब से पूछा कि भाई साहब उधर क्या है, आप लोग उधर से क्यों आ रहे हो जा करके। तो भाई ने बताया कि यार ऐसा ही हम लोग तो घूमने जगह थे उधर। तो फिर हमने उधर से रिटर्न आ गए, बोले कि यार हम लोगों के साथ कौन से गर्ल फ्रेंड वगैरह है जो हम लोग उधर जाएँ, वो जंगली एरिया में कुछ गुफ्तगू करें बैठ कर। तो फिर हम लोगों ने उधर से चले आए, उधर से आए तो देखे कि भाई साहब ये हाथी जो है भाई साहब नहा कर उधर से बहुत मस्त एकदम लौट रहे थे। और ये अपनी क्या कहते हैं मतलब भोजन, ये अपना भोजन खुद ही उठाकर इधर से इधर कर रहे थे। और ये जो हाथी को देखभाल करने के लिए जो उसके गार्ड लगाए गए थे वो भाई साहब उसको यहाँ पे लाए और उसको फिर यहाँ पे बांध दिया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि यार बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो अब थोड़ा सा और चलते हैं थोड़ी आगे और देख लेते हैं कि यार आगे भी कहीं शायद कुछ भाई जू है, मतलब चिड़ियाघर है, तो कुछ ना कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा और इसके आगे। लेकिन भाई साहब क्या था फिर, मतलब कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बस हम लोगों से 50 रुपये बस यूं ही ले लिया गया भाई, एक हाथी के नाम पे और एक हिरन के नाम पे। तो भाई साहब फिर हमने आगे गया तो देखा कि एक कुटिया बनाया गया है जो शायद हम लोगों के जन्म से पहले का कुटिया है, मतलब ये लगभग 80-90 साल पुराना कुटिया है। इसकी पूरी मचान, मतलब हम लोग बिहार में मचान बोलते हैं जिसको, पूरी टूट कर भी घर गई थी। उसके बाद में भाई साहब ये हमको दिखा यह होटल, तो हम लोगों के इससे लायक कुछ नहीं था। तो फिर हम लोगों ने इससे बाहर निकल गया। बाहर निकला तो भाई साहब हम लोगों को बहुत ज़ोर से लगी थी एक नंबर। तो हम लोगों ने वो ढूंढ लगा कि भाई साहब 50 रुपये जब दिए हैं तो भाई बिल्कुल है, जाहिर सी बात है कि भाई फ्री टॉयलेट है, होगा ही किधर। तो यहाँ पे आए तो एक हमको बहुत बड़ा बोर्ड दिखा, इको पार्क, इको शॉप में हम लोगों भाई क्या है, पहले ही हम लोगों से 50 रुपये फ्री में ठग लिए गए थे। उसके बाद में हम लोग भाई आए और अपनी ये BMW को उठाएं और फिर यहाँ से चल पड़े अपनी रूम की तरफ, यानी कंपनी की तरफ। और बस रास्ते में भाई साहब यही सोचते रह गए कि भाई 50 रुपये जो है वेस्ट चला गया, क्योंकि ये जो चिड़ियाघर में हम लोगों ने आज देखा है हिरन और हाथी 50 रुपये देकर, भाई साहब हम लोगों ने 30 रुपये में पहले ही पटना चिड़ियाघर में वो सब घूम लिए थे। लेकिन फिर भी भाई साहब आप लोगों के लिए हैं केवल हम यहाँ पे आए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर क्या है, बस फिर मिलते हैं किसी नई ब्लॉग में। तो चलते हैं फिर, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।